बिना किसी विघ्न के निर्विघ्न रूप से आज कपाट बंद हो गए हैं और अब हमारे ऊखीमठ में जहां बाबा का शीतकालीन प्रवास होता है, शीतकालीन गद्दी का प्रवास स्थल है, वहां पर पूजा और समस्त विधि विधान वहां पर आगे चलेंगे। और इस वर्ष बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था, काफ़ी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूँकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। भव्य केदार, दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जो हमारा यहाँ का निर्माण कार्य होना है उसका सारा प्लान पहले से ही तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर इसकी स्वयं भी समीक्षा करते हैं और भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का जो नवनिर्माण और मास्टर प्लान है उस पर भी हमारे तेजी से काम चल रहा है। शीतकालीन यात्रा को लेकर भी प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पे आह्वान किया था, अब आप लोग भी जो है उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। देखिए, शीतकालीन यात्रा के समय में जो भी हमारे गद्दी स्थल हैं, ओंकारेश्वर है, पांडुकेश्वर है, मुखवा है, खरसाली है और जोशीमठ में भगवान नरसिंह मंदिर है, ये सभी स्थान हमारे पूरे शीतकाल में भक्तों के लिए, उनके दर्शन के लिए अनवरत रूप से वहाँ पर सभी पूजा पाठ विधि विधान से होते रहेंगे। मैं सभी देश भर के सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो शीतकाल का भी अपना यहाँ का प्रोग्राम बनाएं। उसके लिए भी हमने सब तैयारियाँ यहाँ पर की है। पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस यात्रा में प्रतिभाग किया था उन्होंने, और उस यात्रा को पूरे देश दुनिया के लोगों के बीच में ले जाकर उसकी जानकारी भी उनके माध्यम से हुई थी। और देश के सभी वर्गों के लोगों से उन्होंने शीतकाल में उत्तराखंड प्रवास के लिए भी अपील की थी। और इससे निश्चित रूप से जहां हमारे स्थानीय व्यापारियों को, कारोबार करने वालों को, छोटा होटल चलाने वाले, ढाबे वाले, अन्य जो हमारे होम स्टे वाले हैं, सभी को किसी न किसी रूप में जो काम उनका 6 माह बंद हो जाता था वो काम भी अनवरत रूप से जारी रहेगा। धन्यवाद। ये अपना युवा मोर्चे का है शर्मा जी। ये तस्वीरें आप देखिए, बाबा केदार की डोली को आप देख रहे हैं। चल विग्रह की डोली केदारनाथ धाम से रवाना हो चुकी है शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर के लिए। ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर मौजूद है और वहीं पर अगले 6 महीने बाबा केदार के दर्शन पूजन हो सकेंगे। आम श्रद्धालुओं के लिए शीतकाल के दौरान ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना का मौका रहेगा। और अब शीतकालीन धार्मिक यात्रा को भी बढ़ावा देने की कोशिश उत्तराखंड की सरकार लगातार कर रही है, प्रशासन की ओर से भी। और ये बहुत भावुक कर देने वाला पल होता है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, जिस मंदिर में बीते 6 महीने तक चहल पहल रही, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा था, मौसम कैसा भी हो, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या रुकी नहीं।
श्रद्धालु आते रहे, दर्शन करते रहे और अब यहाँ पर कपाट बंद हो गए हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं होगी, आम लोग नहीं आएंगे। शीतकाल के दौरान बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और ये पूरा का पूरा इलाका है, पूरी घाटी, पूरी पहाड़ी बर्फ़ से ढक जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है और ऐसे में यहाँ पर बाबा के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ सैनिकों की मौजूदगी होती है, भारतीय सेना की मौजूदगी होती है, मंदिर बोर्ड से जुड़े कुछ लोगों कर्मचारियों की ही मौजूदगी होती है और वो लोग मौजूद होते हैं जो कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के काम से जुटे हुए हैं। लेकिन धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर अगले 6 महीने तक नहीं होंगे। शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए बाबा की डोली रवाना हो गई और इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। ठंड बहुत ज़्यादा, माइनस में टेम्परेचर, बावजूद इसके नंगे पैर बाबा की डोली लेकर ये श्रद्धालु चलते हैं। लगभग 17 किलोमीटर की दूरी है और इस दूरी को पैदल ही तय किया जाता है। नंगे पैर बाबा की डोली लेकर श्रद्धालु आगे रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें 2 जगहों पर पड़ाव होगा और उसके बाद शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंच जाएगी बाबा की डोली। पहला पड़ाव रामपुर में होगा और दूसरा पड़ाव गुप्तकाशी में। इस पूरे रास्ते श्रद्धालु बाबा का स्वागत करते हैं, उनकी डोली का स्वागत करते हैं, फूलों की बारिश करते हैं और ये देखिए कपाट पर विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ ताला लगाया जा रहा है। कपाट बंद करने की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, बाबा की डोली रवाना हो गई है, एक बार फिर हजारों श्रद्धालुओं की आंखें यहाँ पर नम हो गई, लेकिन जो राहत की बात है कि शीतकाल के दौरान भी बाबा के दर्शन अनवरत हो, वहाँ पर कोई परेशानी ना हो, इसके भी इंतजाम सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। तो इसे लेकर अब बताएं कि किस तरह से शीतकाल के दौरान दर्शन हो सकेंगे बाबा के। संदीप जी बिल्कुल, आपको बता दूं जो बाबा केदार की जो कपाट हैं वो बंद हो चुके हैं 8:30 पे और जो डोली है, जो पंचमुखी चल विग्रह डोली बाबा केदार की, वो अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो चुकी है और हजारों श्रद्धालु डोली के साथ चल रहे हैं। और आज डोली का जो रात्रि प्रवास होगा वो रामपुर में हुआ। जहाँ तक शीतकालीन यात्रा की बात है तो कहीं न कहीं सरकार ने पिछले 2-3 सालों से ये जो यात्रा है शीतकालीन उसको शुरू किया है और अब जो भक्त हैं जो पंच केदारों का गद्दी स्थल है ओंकारेश्वर मंदिर, जहाँ पर ये पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम बाबा केदारनाथ की जो विराजमान होगी गर्भगृह में ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में, वहाँ पर पूरी पूजाएं वहाँ पर होती हैं। वहाँ पर मध्यमेश्वर भगवान की पूजा होती है और ओमकारेश्वर भगवान की भी पूजा होती है और इसके साथ ही वहाँ पर तमाम पंच केदार की वहाँ पे पूजा होती है। तो कहीं ना कहीं जो शीतकाल के 6 माह हैं, इसके बाद नवंबर के बाद दिसंबर और मई तक जब भी कपाट खुलते बीच जो भी शीतकालीन की पूजा होती है वहाँ पर भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। क्योंकि अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा में पहुँचते हैं और जो लोग ग्रीष्मकालीन यात्रा में नहीं पहुँच पाते हैं वो ओंकारेश्वर मंदिर में वहाँ पर बाबा केदार के साथ ही ओंकारेश्वर और पंच केदारों के वहाँ पे दर्शन करते हैं, पूजा अर्चनाएं करते हैं और जो केदारनाथ के जो रावल होते हैं, पुजारी होते हैं, वो वहाँ पर जो पुजारी होते हैं केदारनाथ के वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं और वहाँ पर वो पूजाएं संपन्न कराते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगभग 6 माह का जो ये शीतकालीन यात्रा का समय होता है उसमें भी काफी रौनक जो है वो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में देखने को मिलती है। जी संदीप, जो श्रद्धालु यहाँ नजर आ रहे हैं क्या ये आसपास के गांव के ही लोग होते हैं, आसपास के ही लोग होते हैं या फिर कपाट बंद होने के मौके पर भी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जो ओंकारेश्वर मंदिर है वो ऊखीमठ जो उषा मठ के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उषा वहाँ पर माँ पार्वती का स्थान माना जाता है ओंकारेश्वर मंदिर को और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है क्योंकि ओंकारेश्वर जो भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप माना जाता है उसकी पूजा की जाती है, माँ गौरी की पूजा की जाती है। और इसके साथ ही अलग से वहाँ पर जो पंच केदारों का जो गद्दी स्थल है केदारनाथ समेत तमाम जो 5 केदार है मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, धामेश्वर, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ भगवान जी, इनकी भी पूजा वहाँ पर पंच केदारों की जाती है। इसलिए अब जो शीतकालीन यात्रा हुई सबसे पहले अगर पहले की बात करें तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे वही वहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। शीतकाल के समय जो लोग स्थानीय लोकल लोग थे या जनपद के बाहर के लोग जो वहाँ पर पूजा अर्चना करते थे और अब जब शीतकालीन यात्रा वहाँ पर शुरू हो चुकी है तो कहीं ना कहीं तमाम प्रदेशों के भी लोग वहाँ पर पहुंचते, यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक भी, विदेशी जो श्रद्धालु हैं वो भी शीतकालीन यात्रा में ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। जी, और जो महत्ता है
ये महत्ता बताइए कि जगह जगह बाबा की डोली का स्वागत, फिर रामपुर में पहला पड़ाव, उसके बाद आगे के लिए रवाना हो जाते हैं बाबा। तो ये पड़ाव वहीं पर रामपुर में ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ है और वहां से जो केदारनाथ की डोली निकलती है केदारनाथ धाम के लिए, तो जो 3 पड़ाव हैं, पहले विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी, फिर रामपुर, वहां पे एक रामपुर में जो स्थानीय लोग हैं वहां पर एक डोली विराजमान होती है। जो पंडा पुरोहित समाज है वो वहीं से जुड़े लोग हैं। पंडा पुरोहित समाज जो केदार घाटी में जितने भी पंडा पुरोहित समाज यानी कि जो स्वयं पंडित होते हैं, जो भगवान केदारनाथ में हम तीर्थ पुरोहित कहते हैं, तो उनकी जो तपस्थली है, उनकी जन्मस्थली वो केदार घाटी है। तो कहीं ना कहीं जब ये यात्रा का लंबा जो यात्रा होती है, पैदल यात्रा होती है, तो इसको कहीं ना कहीं एक ठहराव की व्यवस्था वहां पर की जाती है यात्रा की, और इसीलिए वहां सबसे पहले जो विश्वनाथ मंदिर है वो ठहरती है, क्योंकि पैदल यात्रा होती है, लंबी यात्रा है। कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं जो यात्रा को डोली के साथ चलते हैं, तो उनको वो पहले से जो एक परंपराएं मान्यताएं बांधी गई हैं, जो रखी गई हैं, उसमें यह है कि 2 से 3 पड़ाव जो है वहां पर डोली का विश्राम किया जाता है। वहां पर जो श्रद्धालु होते हैं जो डोली के साथ चलते हैं वो लोग भी विश्राम करते हैं, और कहीं ना कहीं एक जो हक हकूकधारी वो उस क्षेत्र में है, जो केदारनाथ की पूजा करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो दिहाड़ियां वहां पे हैं, जो बाबा के भक्त हैं, जो लोग लंबे 6 माह तक इंतजार करते हैं, उनके लिए भी डोली दर्शन के लिए भी ये परंपरा रखी गई है। जी, इससे पहले विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी जहां पर कि भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, उसके बाद रामपुर जहां पर हक हकूकधारियों का जो वहां पर एक लोग रहते हैं, उनके यहाँ जो डोली है वो विराजमान होती है। और उसके बाद गौरीकुंड, जो सबसे बड़ी महत्ता है वो केदार खंड में जो लिखा गया है गौरीकुंड, वहां पर माँ गौरी का मंदिर है वहां पे गौरीकुंड में, और वहां पर जो डोली है वहां पर एक गौरी कुंड है, कुंड के नाम से, तो वहां पर डोली पहुंचती है, रात्रि शाम माँ गौरी के मंदिर में करती है, और उसके बाद यात्रा वहां से डोली यात्रा शुरू होती है केदारनाथ धाम के लिए। और मैं ये भी आपको बता दूं, कहीं न कहीं जो मान्यता है, जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो ये मान्यता है कि जब भी आप केदारनाथ धाम की यात्रा करें तो जरूर आप गौरी कुंड में, जो गौरी माँ का मंदिर है, वहां पर जाएं, तो गौरी कुंड कुंड है वो, उसमें स्नान करें, माँ गौरी की पूजा करें, और उसके बाद आप केदारनाथ यात्रा के लिए रवाना हो। ये जो प्रक्रिया है, मान्यता है, इस प्रकार से रखी गई है। जी, धन्यवाद संदीप, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट अब बंद हो चुके हैं, बाबा की डोली रवाना हो चुकी है ऊखीमठ के लिए, जहां पर शीतकाल के दौरान पूजा अर्चना हो सकेगी। हजारों श्रद्धालु मौजूद हैं इस मौके पर, बाबा केदार के जयकारे लग रहे हैं, पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है, और अब अगले 6 महीने तक ये कपाट बंद रहेंगे।